हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। पाइथन के इस वीडियो में आज क्या सिखाऊंगा आपको, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं VS कोड ओपन कर लेता हूं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल IDLE का यूज कर सकते हैं कोडिंग करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर, ठीक है, और फिर दिया गया आई इन रेंज, ठीक है, ये हो गया आई इन रेंज। और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10, ठीक है। और 10 लिखने के बाद इसे ब्रैकेट को क्लोज किया गया है और कॉलन लगा करके एंटर करके नीचे आया और प्रिंट करवाया गया है। लेकिन यहाँ प्रिंट क्या करवाया गया है वो देखने वाली बात है। आई को मल्टीप्लाई कराया गया है, ठीक है, 2 से, और माइनस किया गया है 1.5, ठीक है, 1.5 को माइनस किया गया, मतलब 1/2 को माइनस किया गया, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आंसर क्या आएगा? तो देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसका सिंपल ही जवाब है कि पहले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आ जाएगा, ठीक है। अब जब 9 तक आएगा तो होगा क्या, 9 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा इस तरीके से, 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब हर बार 2 से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो हमने भी किया है, ठीक है। तो हर बार ये 2 से मल्टीप्लाई करता चलेगा, ठीक है। और 2 से जब मल्टीप्लाई करता चलेगा हर बार, तो जो आंसर आएगा वो भी स्टोर होता जाएगा, ठीक है। अंदर ही अंदर ये प्रक्रिया चलती रहेगी और एट लास्ट जब हम अंततः पहुंचेंगे यहाँ पे देखिए ये अब 4 में जो है मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, ये हो गया। और फिर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद से जो है 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा। और फिर लास्ट में जो है 8 में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 9 में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कहानी ये बनेगी कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा, पहले तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो सीधी सी बात है 2 आ जाएगा। अब 2 में से क्या होगा ना, हाफ माइनस हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो आता चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए 3 × 2 हो जाएगा 6 और 6 में से हाफ माइनस हो जाएगा, ऐसे ही सब में होता जाएगा। तो आंसर जो आपका आएगा, अब इसको चलाते देखते हैं आंसर क्या आता है, एकदम वही आंसर आएगा जो बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए सब में से हाफ माइनस हो रहा है, पहले तो ये 2, अब देखिए ये 2 है ना, तो देखिए पहले तो 2 आएगा और 2 में से क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे 1/2, ये जो है 2 में से 1/2 पहले तो यहां पर आएगा। अब देखिए आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो 0 ही हो जाएगा वो, फिर 1 जब होगी आई की वैल्यू, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ऐसी स्थिति में हाफ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब हाफ माइनस होगा तो आधा बचेगा, तो देखिए यहाँ पे 0.5 आया हुआ है, देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए 1.5 आया हुआ है, फिर यहाँ पर 3.5 आया हुआ है, मतलब ऐसे ही करते चले जाएंगे, ठीक है। और देखिए लास्ट तक आपको वही आउटपुट मिलेगा जो मैंने बताया था, मतलब 17.5 तक आया हुआ है। तो जरा ये सोचिए कि 9 में 2 का मल्टीप्लाई करते 18 आता है तो 17.5 तक तो आएगा ही आएगा। आसान है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।